नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी लोग सविंद्र सिंह का अभिवादन और आशीर्वाद स्वीकार करें। आज मैं किसी खास मकसद से 31 दिसंबर की 8 बजे प्रातः एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका मुख्य उद्देश्य है कैसे पढ़ें और नेट पर कैसे खोज करें। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गॉरबेटा एंड गॉरबेट, और हमारे फेसबुक से कुल मिला के 21,140 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें केवल 4 कमेंट आया था। और मैं फेसबुक मात्र इसलिए चलाता हूं कि हम वह लोग जो बीए में, बीएससी में, एमए, एमएससी में पढ़ रहे हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो यूजीटी, पीजीटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भूगोल का अध्यापन कर रहे हैं, उनको हम तरोताजा रखें। लेकिन लगता है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि आज के युग में कोई सीखने के लिए उद्यत नहीं है, तैयार नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास किए होते और गूगल पर गए होते और टाइप करते गॉरबेटा, तो केवल गॉरबेटा अगर आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में एक सेंसस टाउन है। अब ये जान ले कि जो भी मैं प्रश्न पूछता हूं उसके पीछे फिजिकल ज्योग्राफी छिपी होती है। तब आप जरा सवाल बदलिए गूगल से, अब उसमें डाल दीजिए कि गॉरबेटा लैंडस्केप, तो कुछ मैटर आपके सामने आ जाएगा। फिर आप सवाल उनसे तरह तरह से इसे सवाल पूछिए, पूछ करके उनसे निकालिए, तब आपको निकल के आ जाएगा कि पश्चिम मतलब गंगा के लोअर मैदान में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में गॉरबेटा एक जगह है। वहां करीब 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लैटराइट्स मिट्टियां पाई जाती हैं, और ये चूंकि लाल रंग की होती हैं, और वहां पर सिलाबाटी नदी ने इस लैटराइट से काट करके अपनी घाटी को बनाया है, और एक बहुत खूबसूरत जो है कैनियन बन गया है, जिसको कहते हैं गनगनी कैनियन, लेकिन बंगाली लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं गोनगनी कैनियन। सिलाबाटी नदी ने इसे बनाया, और वहां पे सिलाबाटी और उसकी सहायक नदियों ने काट काट करके पूरे गॉरबेटा क्षेत्र को एक बीहड़ क्षेत्र में बदल दिया है, रेवाइन लैंड। और इस तरह से वो प्रसिद्ध है गॉरबेटा फिजिकली बैडलैंड के लिए, उत्खात स्थलाकृति बैडलैंड। और चूंकि ये लाल रंग की लैटराइट्स होती है, इसलिए उसको एक टिपिकल नाम दिया गया है, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी पुस्तक जो आएगी अगले साल एमसीक्यू बेस्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, उसमें जरूर मिलेगा। लेकिन उस क्षेत्र को जानते हो क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फायर, अग्निभूमि, अग्नि प्रदेश, क्योंकि वो लाल रंग की दिखती है। इतना ज्ञान आपके सामने आ जाता, लेकिन आप प्रयास नहीं करते हो। फिर दूसरा टर्म था गॉरबेट, स्पेलिंग है GARBETT, गॉरबेट। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र एक बृहद पठारी क्षेत्र है, जिस पर हम अलग से वीडियो लेक्चर पोस्ट करेंगे।
और ये डेक्कन प्लेटो का भाग है, जिसमें तकरीबन 2000 मीटर गहरी मोटी बेसाल्ट की चादर बिछी हुई है, और नदियों ने इसको छोटे छोटे टेबललैंड और पठारों में विभक्त कर रखा है। उसे क्या कहते हैं? मेसा। और जब उसका आकार छोटा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बूटी। तो लेटराइट कैप्ड मेसाज एंड बूटीज यहां पर प्लेटो और टेबललैंड के रूप में है। जैसे महाबालेश्वर प्लेटो है, पंचगनी पठार है, माथेरन पठार है। उसी में माथेरन में ही गारबेट एक छोटा सा टेबललैंड है, जो बहुत ही दर्शनीय स्थल है पर्यटन के दृष्टिकोण से और ट्रैकिंग के दृष्टिकोण से। यहां पर लोग जाते हैं, तो ये आपको मिल जाता। और देखिए, एक चीज और है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि 3 जगहों पर, नंबर 1 विद्या अर्जन में, नंबर 2 विदेश गमन में, और ससुराल में त्यक्त लज्जा भवेत, यहां शर्म छोड़ देनी चाहिए। ये अपने को बहुत ज्ञानी समझिए मत, और ये मत सोचिए कि अरे मेरे से कोई गलती हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बनावटी विद्वान बने बैठे हैं। अरे बंधुओं, ये ऐसा भ्रम ना पालिए। मैं अपने को बता रहा हूं कि मैं ज्ञान का छोटा सा तिनका हूं, और अभी भी मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपसे जहां कहीं भी, मैं गांव में भी पहले जाता था तो गांव वालों से बहुत सी चीजें सीखता था, लेकिन आजकल आप लोगों ने सीखने की आदत छोड़ दी है, और गुरुजनों ने न पढ़ने की आदत छोड़ दी है और पढ़ाने की आदत छोड़ दी है। अब ये बार बार मैं कह चुका हूं कि मैं तो 400 रुपये तनख्वाह पर शुरू किया था प्रति मास। अब तो प्रोफेसर साहब को 2 लाख मिलता है। किसका पैसा है? टैक्स पेयर मनी है, करदाताओं का, जिसमें आपका भी पैसा है। यानी आप भी करदाता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जीएसटी तो पे करते हैं ना जो सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफाई करते हैं? तो शर्म नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, मेरे पास से भी बहुत गलतियां होती हैं, और मैं वीडियो में माफी भी मांग लेता हूं, करेक्ट कर देता हूं अपने को। तो ये पढ़ना सीखिए। और देखिए, मैं इस अवस्था में भी जो आपके लिए एक पुस्तक बना रहा हूं, भारत का भूगोल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, एक तरह से एमसीक्यू नहीं है, एक तरह से भूगोल है। और इसके अंदर मैं जा रहा हूं, और बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ इसे मैं तैयार कर रहा हूं। अब तक मैं 200 आर्टिकल इंटरनेट से डाउनलोड करके, जिसमें जियोलॉजिस्ट की, जियोफिजिसिस्ट की, इन्वायरमेंटलिस्ट की ये आर्टिकल हैं 200। इसका वजन मैंने एक दिन किया था, 10 किलो है। इतना मैं पढ़ चुका हूं, और अभी आपके लिए जो कर रहा हूं, तकरीबन 615 क्वेश्चन बना चुका हूं। और अभी मैं कहां पर हूं? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हूं। यानी जो मैं आपको कभी कभी सवाल पूछ लेता हूं, कुछ मैप डाल देता हूं, कुछ क्वेश्चन है, तो जिस पर डालता हूं जान लीजिए वहीं पर मैं लिख रहा हूं। तो यार, मैं इस अवस्था में और अकेले होते हुए भी, अब देखिए इस समय 8 बज करीब 12 मिनट हो रहे हैं, सब 31 तारीख का, और मैं सवेरे उठ करके फ्रेश होकर के अपनी चाय बनाया। हमारे यहाँ एक जने आते हैं सवेरे सफाई के लिए, उनको चाय बना के उनको चाय पिलाई, और इसके बाद मैं 40 मिनट वॉक किया। इंडोर वॉक करते हैं अब ठंड में, और ये बैठ करके अब हम आपसे बात कर रहे हैं। अब जाएंगे, हम स्नान करेंगे, क्योंकि बिना स्नान किए मैं कोई नाश्ता वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करता हूं। ये मेरी आदत है, चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो। शुरू का रूटीन। तो दोस्तों, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, चाहे कॉलेज के टीचर हों, चाहे यूजीटी और पीजीटी के अध्यापक हों,
चाहे इन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हों, चाहे सिविल सर्विस में पढ़े, आप सीखना सीखिए, पढ़ना सीखिए, आदत डालिए, शर्म छोड़िए। शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो सबसे सीख लेता हूं। अब भैया ये हमें नहीं आता है, बता दो, इसमें क्या बुराई है यार? सीख लेने से क्या बुराई है? और कोई ज्ञान को सीमा नहीं प्राप्त कर सकता है। नन कैन रीच द होराइजन ऑफ नॉलेज। एक तिनका है, उसी के बराबर है। बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, खोजते चलिए। तो जरा सा हाथ पांव मारिए, जो मैं कुछ पूछता हूं उस पर जरा सा। हाँ ठीक है, आप सोशल मीडिया है, फेसबुक, फोटो डालिए अपनी और सब कुछ करिए, परिवार की डालिए, जो अच्छी चीजें होती है उसको भी डालिए, हमें नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो छांट छांट के अपने फेसबुक पे केवल भूगोल वालों को ही लिया है। और आप क्यों भाग रहे हैं इतना? प्रोफेसर लोग तो शर्म करते हैं। अरे राम राम, ये गलती हो गई तो क्या हो जाएगा? अरे गलती हो जाएगी तो क्या होगा यार? मैं भी गलवान, वो जो पेंगोंग लेक पर गलत नहीं पोस्ट कर दिया था और उसको ऋषि राठौर श्रीनेत ने पकड़ा और लिंक भेजा। मैंने वीडियो बना के माफी मांगी कि हाँ यार ये तो सलाइन लेक है, मैं उसको फ्रेश वाटर लेक पोस्ट किया था, तो मेरे को क्या क्षति हो गई भाई? तो ये प्रोफेसरान लोग, आप लोगों से भी मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पढ़ना सीखिए, भाग लीजिए और जम के पढ़ाइए। ये नए वर्ष से कम ये 2 काम आप लोग हमको प्रॉमिस करेंगे। पढ़ेंगे खूब, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जम के तैयारी भी करेंगे और जो अध्यापक हैं वो जम के पढ़ाएंगे। बस इतना ही आज मुझे कहना था कि गूगल पर सब कुछ है, लेकिन गूगल पर प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तरह तरह से सवाल पूछिए। अब जैसे पंचगनी पठार है, आप पंचगनी प्लेटो डाल दिए तो पंचगनी टाउन के ऊपर आ जाएगा गूगल में, बस। लेकिन कल मैं यही काम कर रहा था, मैं 10 तरह से गूगल से पूछ के इतना परेशान को किया कि सारी चीज निकाल लिया। हम आगे वाले अपने लेक्चर में बताएं कि इसको पंचगनी पठार क्यों कहते हैं। ये गूगल बाबा जब उनका कान मरोड़ो तब ये देते हैं, क्योंकि ये 5 एकार्डेंट पहाड़ियों से घिरा है चारों तरफ से और 5 नदियों का स्रोत है, इसलिए पंच माने 5। समझे आप? तो क्या मैं मां के पेट से थोड़े सीख के आया हूं? अरे अभी सीख रहा हूं यार। तो आप क्यों नहीं सीख सकते हो? आपका लिखे के लिए तो पूरा कैरियर, पूरा जीवन आपके सामने है। बस इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए अगर अध्यापक हैं तो। और मैं जा रहा हूं अब स्नान के लिए। नमस्कार।